हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर की ये प्लेलिस्ट चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंडेक्सेस की बात की थी, इंडेक्स की एक टाइप डिस्कस की थी जिसका नाम है क्लस्टर्ड इंडेक्स। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स एक टाइप पढ़ी थी इंडेक्स की। ठीक है, आज हम देख रहे हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट देखो, अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इज एज सेम एज टू एन इंडेक्स ऑफ अ बुक। मतलब नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आपके पास सेम उसी तरह है जिस तरह आपका एक बुक का इंडेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है और आपको जो भी डेटा मतलब जो भी चैप्टर सर्च करना होता है वो आप उस सबसे पहले उस इंडेक्स के पास जाते हो। ठीक है, फिर जो भी वहां पे चैप्टर होगा, पेज नंबर होगा, फिर डायरेक्ट आप उसी पेज नंबर के ऊपर जंप करते हो। ठीक है ना, मतलब जो बुक में जो आपके पास इंडेक्स होता है उसी को हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स कहते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर। क्योंकि जब हमने क्लस्टर इंडेक्स पढ़ा था तब हमने एग्जाम्पल ली थी एक डिक्शनरी की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर कोई अलग से इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास सारे उसमें वर्ड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए से वर्ड ढूंढना है तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बुक में सबसे पहले आता है, तो आप डायरेक्ट उसी में जाओगे और आपको वहां पे जो भी वर्ड चाहिए होगा ए से वो आप फाइंड कर लोगे। वो क्लस्टर्ड इंडेक्स था। ठीक है, ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, मतलब ये टेबल के अंदर इसकी सॉर्टिंग नहीं होती। मतलब अगर आप किसी कॉलम पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हो तो वो एक अलग से टेबल के अंदर एक अलग से कॉलम के अंदर क्या बनेगा, इंडेक्स बनेगा। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही ये सेकंड पॉइंट बता रहा है, द डेटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस एंड इंडेक्स इज स्टोर्ड इन अनदर प्लेस। मतलब जब आप किसी भी कॉलम पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हो टेबल में, तो वो जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है वो टेबल से अलग बनता है। ठीक है, टेबल के अंदर नहीं बनता। क्योंकि क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या होता था कि जिस कॉलम पे आप इंडेक्स लगा रहे हो उसी कॉलम के अंदर सॉर्टिंग हो जाती थी, मतलब फिजिकल डिटर्मिनेशन उसमें होती थी। ठीक है, मतलब फिजिकली वो आपका कॉलम सेट करता था असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, सिंस द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इज स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द एक्चुअल डेटा, अ टेबल कैन हैव मोर देन वन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अगर आप किसी कॉलम पे लगाते हो, ठीक है, तो दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि जिस कॉलम पे आपने इंडेक्स लगाया है वो सबसे पहले सॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद वो सेपरेट कर दिया जाता है कॉलम। सही है, ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर होता है। देखो यही वजह है कि जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो टेबल से सेपरेट बनता है। यही वजह है कि हम एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हम टेबल पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि क्लस्टर्ड इंडेक्स टेबल में सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर हम एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कॉलम पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आऊं मैं एसक्यूएल सर्वर में मैनेजमेंट स्टूडियो में और यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है फुल टाइम एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके अंदर 5 कॉलम्स है, आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। तो आपको याद होगा जब हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स पढ़ा था हमने क्या देखा था कि जब भी हम प्राइमरी की लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्लस्टर्ड इंडेक्स भी लग जाता है। और फिर आईडी में मैं अगर रैंडम ऑर्डर में डेटा सेंड कर रहा हूं तो वो सॉर्टेड हो जाता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी की के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक तो डेटा यूनिक होता है, दूसरा मतलब नॉट नल नहीं हो सकता, मतलब उसके अंदर कोई खाली डेटा हम नहीं डाल सकते, और तीसरा इंडेक्स भी लग जाता है। और इंडेक्स किस टाइप का लगता है, क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर 5 कॉलम। ठीक है, आईडी पे प्राइमरी की लगी है, इसका मतलब क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जो टेबल है इसको एग्जीक्यूट करके हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और अब जाके इसके अंदर रोज भी हम इंसर्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें, ठीक है, क्योंकि अभी आईडी पे प्राइमरी की थी तो आईडी पे क्लस्टर्ड इंडेक्स लग गया है। और इंडेक्स देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारा ये डेटाबेस है टेस्ट के नाम से। यहाँ पे जाओ टेबल्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास, आप इसको रिफ्रेश करो एक दफा। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो देखो फुल टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है। अब आप इसको भी एक्सपेंड करो और यहाँ पे जाओ इंडेक्सेस के अंदर, ठीक है। इसको आप रिट्रीव करोगे तो देखो, क्योंकि मैंने प्राइमरी की यहाँ पे लगाई हुई आईडी कॉलम पे, तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स लग गया ऑटोमेटिकली, क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास लग गया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल नॉन क्लस्टर्ड मुझे लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन क्लस्टर्ड मुझे लगाना है इस नेम के कॉलम पे। तो इंडेक्स लगाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक फिगर से समझाता हूँ। पहले ये हमारी बुक है, ठीक है। जो इंडेक्स होता है वो हमारी बुक के स्टार्टिंग में होता है, सही है ना। ये मतलब इंडेक्स है, लेकिन ये कौन सा इंडेक्स है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। मतलब कंटेंट्स का हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स बना हुआ है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो जो भी आपको डेटा सर्च करवाना है बुक में से, ठीक है, राइट साइड बुक में से, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, लेफ्ट साइड से, मतलब जो भी इंडेक्स है उसका चैप्टर नंबर या पेज नंबर, और डायरेक्ट बुक में उसी के ऊपर आप क्या कर जाते हो, जंप कर जाते हो, ठीक है। क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स टेबल से अलग बनता है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे पास एक टेबल है, आईडी, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है। आईडी पे क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है तो क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली लग गया, और क्लस्टर्ड इंडेक्स अब मैं दोबारा नहीं लगा सकता क्योंकि आईडी पे ऑटोमेटिकली प्राइमरी की ने क्या किया, आईडी पे क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा दिया। तो अब मैं कोई दूसरा क्लस्टर्ड इंडेक्स कॉलम पे नहीं लगा सकता, ये रिस्ट्रिक्ट हो गया हूं मैं, ठीक है। लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में अभी भी लगा सकता हूं, ठीक है। तो देखो ये नेम का कॉलम है ना, इस पे मैं लगाता हूं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्यूरी क्या है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाने की, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड कीवर्ड, फिर उसके बाद इंडेक्स का कीवर्ड, फिर उसका नाम, किसका, कीवर्ड का, सॉरी ये एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का नाम, फिर उसके बाद किस टेबल पे लगाना है उस टेबल का नाम, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसके कॉलम का नाम, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, उसकी सॉर्टिंग का नाम, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने इस टेबल के अंदर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स किस पे लगाना चाह रहा हूँ, नेम के कॉलम पे। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी आप टेबल पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हो किसी कॉलम पे, तो वो वहीं पे सॉर्टिंग नहीं होती, ठीक है, बल्कि अलग से एक टेबल बनता है, अलग से एक लोकेशन बनती है। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर आप अभी इस टेबल में देखो नेम का कॉलम सॉर्टेड नहीं है, लेकिन जब मैंने इस पे असेंडिंग, नेम के ऊपर असेंडिंग सॉर्टिंग करके इसके ऊपर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाया, तो देखो अलग से एक लोकेशन बनी, और अब इसके अंदर देखो सारे सॉर्टेड है, ठीक है। मतलब नेम का कॉलम अब सॉर्टेड हो गया क्योंकि मैंने इसको इंडेक्स लगाया नेम के कॉलम पे और उसको सॉर्टिंग में क्या दे दिया, ASC, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखो ये रो एड्रेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अनम, ठीक है। अगर मैं सर्चिंग करवाऊं अनम के ऊपर कि भाई फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम फुल टाइम एम्प्लॉइज वेयर नेम इज इक्वल टू अनम, ठीक है, तो सबसे पहले ये इस इंडेक्स के पास आएगा, ठीक है। अब इंडेक्स के पास आएगा कि हाँ भाई ये देखो A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है वो ऊपर ही होगा, सही है। मतलब जो इंडेक्स जो आपका सर्चिंग करेगा उसको पता है A से नाम स्टार्ट हो रहा है तो वो टॉप पे ही जाएगा, तो वो जैसे ही पहली रो पे आएगा उसको अनम मिल जाएगी, तो फिर वो बाकी की रोज चेक नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये रो एड्रेस क्या है, ये क्या करेगा, इंडेक्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नेम के कॉलम पे, तो अनम का जो भी रो एड्रेस था, मतलब वो आया उसने इंडेक्स पे देखा कि अनम का रिजल्ट हमें चाहिए, तो यहां से वो रो एड्रेस लेगा और दोबारा इस टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे देखो अनम का एड्रेस किस पर है, 2 के ऊपर, तो ये पूरी रो क्या करेगा, वो फैच करके आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। मतलब ये जो अनम का रो एड्रेस है, ये रो एड्रेस, ये पूरी रो है, सही है, क्योंकि हमने सॉर्टिंग की हुई थी, तो इसके साथ हमें इस रो का एड्रेस भी इंडेक्स के साथ मेंटेन करना है, ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारा ऑटोमेटिकली हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं आऊं यहाँ पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में लगाऊं किसके ऊपर, यहाँ पे मैं लगाता हूं नेम के कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पे आता हूं क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड, ठीक है, इंडेक्स। अब इंडेक्स का नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉन क्लस्टर्ड के लिए n लिखता हूं और फिर IX, ठीक है, मतलब ये प्रीफिक्स मैंने अपनी तरफ से बना लिया कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, और फिर यहाँ पे टेबल कौन सा है, फुल टाइम एम्प्लॉय, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म FTE, और यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूँ नेम के कॉलम पे,
सही है। तो अब यहाँ पे ऑन अब आएगा टेबल का नाम, ठीक है, हमारे टेबल का नाम क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट्स, अब मुझे कौन से कॉलम पे इंडेक्स लगाना है इस टेबल के वो स्पेसिफाई करना है ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे आता हूँ नेम के कॉलम पे, और नेम को सॉर्ट किस तरह से करना है, मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मैंने लगाया है ना कीवर्ड, ये ऑप्शनल है। अगर आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ना भी लगाओ, ठीक है, मतलब इस तरह से, तब भी आपके पास नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ही बनेगा, याद रखना ये, ठीक है, ऑप्शनल है। तो मैं इसको समझाने के लिए दोबारा लगा लेता हूं। तो यहाँ पे आता हूं, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब मैं जाता हूं यहाँ पे अपने इंडेक्स के फोल्डर पे और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो यही हमने अभी इंडेक्स बनाया जो पहले ऊपर आ रहा है। फिर देखो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अच्छा यहाँ पे अभी एक ऑप्शन और दे रहा है, नॉन यूनिक। देखो हमारे पास इंडेक्सेस यूनिक और नॉन यूनिक भी होता है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखो हमने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाया ना, तो यहाँ पे देखो ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास क्रिएट हो गया। और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब कि एक टेबल में मैं एक से ज्यादा कॉलम पे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं इसको अभी इस इंडेक्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है, इस इंडेक्स को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं इसको, ठीक है, डिलीट हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि नॉन क्लस्टर्ड जो कीवर्ड है वो ऑप्शनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, दोनों तरीकों से आप बना सकते हो। शॉर्ट तरीका क्या है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाने का, बेशक आप नॉन क्लस्टर्ड का कीवर्ड यूज ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ विदाउट नॉन क्लस्टर्ड कीवर्ड, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली, और यहाँ पे जाके दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अभी भी नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ही बन रहा है, देख रहे हो, ये इसका थोड़ा डिफरेंशिएट है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम अगर फोल्डर के जरिए, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के जरिए अगर हमें नहीं देखना, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं, हम हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर हमने पढ़ा था एसपी हेल्प इंडेक्स, ठीक है, एसपी हेल्प इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो टेबल पे जितने भी कॉलम्स लगे हुए हैं, सॉरी इंडेक्स लगे हुए हैं, वो हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, देख रहे हो एक तो क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा हुआ है, किसके ऊपर, आईडी के ऊपर। जब हमने प्राइमरी की बनाया था तो क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली लग गया। फिर उसके बाद हमने एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाया हुआ है, किसके ऊपर, नेम के ऊपर। अच्छा फिर मैंने आपको बताया कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स एक से ज्यादा भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर्ड इंडेक्स में रिस्ट्रिक्शन थी कि वो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक ही दफा लगा सकते हो टेबल में, एक से ज्यादा दफा नहीं लगा सकते। लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में एक से ज्यादा दफा लगा सकता हूं। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊं, मैं फॉर एग्जांपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अभी किसी और कॉलम पे लगाता हूं, यहाँ पे आता हूं, इसको हम फॉर एग्जांपल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अभी मैंने नेम के कॉलम पे लगाया हुआ है, ठीक है, एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मैंने नेम के कॉलम पे लगाया हुआ है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं सैलरी पे भी लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम अब मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल सैलरी, और यहाँ पे आके कॉलम का नाम अब मैं दे देता हूँ सैलरी, ठीक है। उसको भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँ और अब एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ इंडेक्सेस में आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो देखना हमारे पास 3 इंडेक्सेस हो जाएंगे, जिसमें से देखो 2 नॉन क्लस्टर्ड है, देख रहे हो। मतलब मैंने यही पॉइंट है कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आप एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हो, मतलब एक टेबल पे एक से ज्यादा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आप लगा सकते हो, लेकिन क्लस्टर्ड इंडेक्स सिर्फ एक ही होगा। अच्छा फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं। आपको याद होगा हमने क्लस्टर्ड इंडेक्स में क्या पढ़ा था कि इंडेक्स तो एक ही लगा सकते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स, लेकिन एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में भी हम एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये हमें अलाउड है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी मैंने अलग अलग नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अलग अलग कॉलम्स पे लगाए, मैं चाह रहा हूँ एक ही नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हो और वो अलग कॉलम्स पे लग जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं ये जो मैंने 2 नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाए मैं इनको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको ओके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, और अब मैं नेम और सैलरी के ऊपर मतलब एक ही नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, और यहाँ पे अब कहता हूँ इसका नाम नेम पे लगाना है मुझे और सैलरी पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूँ इसको नेम, ठीक है।
नेम असेंडिंग और कॉमा और फिर यहाँ पे सैलरी, ठीक है। मतलब एक ही नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो मैं 2 कॉलम्स पे लगा रहा हूँ। अच्छा देखो, ये एक ही नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स 2 कॉलम्स पे लगाने की अगर एग्जांपल मैं आपको बुक से दूं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो एक बुक है उसके अंदर एक इंडेक्स स्टार्टिंग में होता है और एक इंडेक्स एंड में भी होता है। एंड वाला इंडेक्स कौन सा होता है? देखो, जो स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है वो तो आपको चैप्टर नंबर और पेज नंबर बताता है, ठीक है। लेकिन जो एंड में आपके पास इंडेक्स होता है उसमें आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सही है। मतलब अगर आपको कोई बुक में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फाइंड करनी है तो उसके पेज नंबर्स भी आपको बुक के लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि एक इंडेक्स में 2 कॉलम्स के ऊपर लगा रहा हूं। तो ये उसी तरह की मिसाल है जैसे एक बुक में आपके पास स्टार्टिंग में भी इंडेक्स होता है जिसमें चैप्टर नंबर्स और पेज नंबर्स होते हैं। फिर इसी तरह आपके पास बुक के एंड में भी होता है जिसके अंदर डेफिनेशन नेम्स होती हैं या उसके पेज नंबर्स भी होते हैं, जिससे आप डायरेक्ट उसी पेज नंबर पे चले जाते हो जहां पे आपको वो डेफिनेशन मिलेगी, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पे आऊं, इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है। तो आप देखना, ठीक है, एक ही इंडेक्स है लेकिन देखो यहाँ पे अभी हमें कॉलम नहीं पता चल रहे कि कितने कॉलम्स पे लगाया हुआ इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने देखा था इसकी हेल्प इंडेक्स, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे आके ये इंडेक्स का नाम नॉन क्लस्टर्ड है और कितने कॉलम्स पे लगा हुआ है, नेम और सैलरी पे लगा हुआ है। अच्छा, एक और बात समझने वाली है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप इंडेक्स लगाते हो तो ये इंडेक्स अलग से क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब उसी टेबल के अंदर सॉर्टिंग नहीं होती। तो देखो अभी मैंने नेम और सैलरी पे लगाया हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको टेबल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके अपना टेबल दिखाऊं तो देखो सैलरी और नेम सॉर्टेड नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स अलग से बनता है, लेकिन क्लस्टर्ड इंडेक्स अगर मैं लगाता तब वो इसी टेबल के अंदर चेंजिंग होती, सही है, क्योंकि वो फिजिकली ऑर्डर टेबल का मेंटेन रखता है, एक्चुअल ऑर्डर मेंटेन रखता है, ठीक है। ये इसका एक मेन पॉइंट है, सही है। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्यूरी से अगर डिलीट करना है, ठीक है, मतलब अभी तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया ना कि आप ड्रॉप किस तरह से कर सकते हो। अगर क्यूरी से करना है तो क्या करेंगे हम, ड्रॉप इंडेक्स और फिर यहाँ पे उस टेबल का नाम जिसके अंदर इंडेक्स मौजूद है, सही है, और यहाँ पे आके डॉट, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इंडेक्स अभी क्या करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम ले लेता हूँ, ठीक है। F2 प्रेस करोगे तो ये रीनेम मोड में आ जाएगा और फिर आप कंट्रोल C करो और यहाँ पे जाके डॉट के बाद इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आके अब इसको एग्जीक्यूट करो, कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। और अब अगर आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करो फोल्डर को, ठीक है, रिफ्रेश करो तो ये इंडेक्स चला गया। और अगर यहाँ पे आके आप सिस्टम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू चेक करो तो आपके पास यहाँ भी वो जो मैंने नेम और सैलरी के ऊपर लगाया हुआ था वो भी रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका एक पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट लाइक, देखें, जस्ट लाइक हाउ अ बुक कैन हैव इंडेक्स बाय चैप्टर्स एट द बिगिनिंग एंड अनदर इंडेक्स बाय कॉमन टर्म्स एट द एंड। मतलब कॉमन टर्म्स भी हो सकती हैं और आपके पास डेफिनेशंस भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, उनके पेज नंबर्स भी आपको वहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसके अंदर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास की 2 टाइप्स हमने कवर की, क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इन एसक्यूएल। तो भाई ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।